नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा और ये उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए जाने की संभावना है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में पटना एयरपोर्ट पर 1300 पैसेंजर को हैंडल किया जाता है, लेकिन नए टर्मिनल के बनने के बाद ये क्षमता बढ़कर 4500 पैसेंजर तक पहुंच जाएगी। कहा कि उन्हें ये टर्मिनल बिहार की संस्कृति और कलाकृति से सजाया जाएगा, जो राज्य की पहचान को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करेगा। प्रसाद ने यह भी बताया कि पटना हवाई अड्डे के रनवे को पश्चिम और पूरब की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हवाई अड्डे की क्षमता और उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सके। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के उड़ान को लेकर भी प्रयास किए जाने की जानकारी दी। पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट। मित्रों, आज पटना के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी, जिसमें आप लोगों की भी रुचि होगी, आपके दर्शकों की भी रुचि होगी। पटना साहिब के सांसद के रूप में मैं पटना एयरपोर्ट की कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज उसकी बैठक थी। उस बैठक में एयरपोर्ट मैनेजर, पटना के जिलाधिकारी, पटना के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सभी एयरलाइंस के प्रतिनिधि और उनके जनरल मैनेजर, एरिया मैनेजर सब लोग थे। मुझे आपको ये खुशखबरी देते हुए अच्छा लग रहा है क्या ये फैसला हुआ चर्चा के बाद कि अप्रैल में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। और मैंने कहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हो। ये बहुत ही मॉडर्न, सभी सुविधाओं से युक्त नया टर्मिनल है, जिसमें 5 एरो ब्रिज होंगे। वो सब तैयारी के फाइनल स्टेज में है और अभी पीक टाइम में 1300 पैसेंजर को हैंडल करता है पटना एयरपोर्ट। ये जो नया टर्मिनल बन जाएगा तो पीक टाइम में 4500 पैसेंजर को हैंडल करेगा। और इस एयरपोर्ट के बनने के बाद 1 मिलियन यानी 10 लाख पैसेंजर्स हर साल ये एयरपोर्ट हैंडल करेगा। और चर्चा हुई कार्गो के बारे में। मैंने विशेष रूप से आग्रह किया कि उत्तर बिहार के किसान अपनी फसल, वो बीज, फूलों के बीज, इन सबों को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। मेरे खुद के चुनाव क्षेत्र में नालंदा से लेकर फतुहा तक पान की उपज बहुत होती है। मघी पान को भी वो बाहर भेजना चाहते हैं। तो हमें आश्वस्त किया गया कि उनके कार्गो सिस्टम में पूरा रेफ्रिजरेटेड व्यवस्था भी होगी इन सबों के लिए, ताकि उसको कार्गो से भेजा जा सके। कई मेंबर का आग्रह था, हम सबों ने उसमें सहमति दिया कि पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल को बिहार की कलाकृतियों से भी सजाया जाए। मधुबनी पेंटिंग है, बाकी है, तो इसके बारे में भी विशेष प्रयास हो रहा है। एक और अच्छी बात मुझे कहनी है, जो चर्चा चल रही है कि रनवे को बढ़ाना है पश्चिम तरफ भी और पूरब तरफ भी। उसके लिए कुछ गोल्फ क्लब की ज़मीन है, कुछ बाकी है, वो सब चर्चा हो रही है। हमने कहा, पटना कलेक्टर ने भी कहा कि हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं और प्रशासन ने भी कहा एयरपोर्ट के। हमने कहा जो करना है वो करिए, लेकिन वर्तमान जो रनवे है इसको और थोड़ा लंबा करिए। तो बोले कि इस दिशा में भी कार्रवाई चल रही है। तो ये पटना वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण समाचार था, जिसके अंतर्गत अप्रैल में नए टर्मिनल का उद्घाटन हो जाएगा। हम लोग की कोशिश होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और ये बहुत संतोष का विषय है कि पीक टाइम में 1300 से बढ़कर 4500 पैसेंजर को एक दिन में हैंडल किया जाएगा और साल में 10 लाख पैसेंजर।
और कार्गो का विषय मैंने बताया। ये मैं इस पूरे योजना में आराम से जुड़ा हुआ हूँ। पटना में एयरपोर्ट को लेकर बहुत परेशानी होती थी। हम लोग लगे सिविल एविएशन विभाग में और बाद में इसके लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए की योजना सैंक्शन हुई और आज उसका मूर्त रूप होने जा रहा है। तो हम सबों के लिए बहुत संतोष का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की भी सुविधा होगी क्या? तो उसकी भी तैयारी चल रही है। वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो जरूर होगी। एक बात समझें आप, बिहार बुद्ध का स्थल है, बोधगया है, नालंदा है, राजगीर है, पटना है। आज हमें बताया गया कि काठमांडू के लोग जुड़ने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। कई एशिया की एयरलाइंस भी जुड़ने को प्रयास कर रही हैं। मैं विदेश गया था, वहाँ भी लोगों का कहना है कि हमें गया तो हम आते ही हमको पटना से भी जोड़िए, ताकि पूरा टूरिस्ट ट्रैफिक आए, तो बोधगया आए, तो राजगृह आए, तो नालंदा आए। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का हब बनेगा। अभी जो बिल्डिंग का प्रस्तावना हमें दिखाई गई, तो 250 गाड़ियाँ सामने पार्क हो जाएंगी और बाकी विस्तार से जो अलग से पार्किंग बनी है, और डिपार्चर का लाउंज ऊपर होगा, अराइवल का नीचे होगा एक साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना है, ऐसा तो दिखाया उन लोगों ने। बाकी तो प्रभु कृपा। लेकिन आज मुझे बहुत संतोष है कि पटना साहिब मेरा चुनाव क्षेत्र है और इस एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग बनाने में मैं शुरू से सक्रिय रहा हूँ। तो आज जब इतना अधिक ये विषय आगे बढ़ा है, तो चूँकि मैं ही उस समिति का अध्यक्ष हूँ, उसकी बैठक करके आया, तो मुझे लगा कि ये मैं शुभ समाचार आप लोगों को दे दूँ।